नमो नमः प्यारे छात्रों, मैं प्रवीण दादेज केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। जैसा कि हमने विगत पूर्व वीडियो में वर्दी संधि के बारे में हमने अध्ययन किया था और वर्दी संधि के बारे में अनेक प्रकार के हमने उदाहरण से सहित उनको वर्दी संधि को अच्छी तरीके से हमने समझा था। मुझे विश्वास है कि आपको वर्दी संधि समझ में आ गई होगी। तो आज हम एक नई संधि के साथ हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। जो आज की जो हमारी नई संधि होगी वो होगी आपके यण संधि। आज की जो हमारी संधि होगी वो होगी आपके यण संधि। अब यण संधि को पढ़ने से पूर्व, उससे पहले हमारे को भली पूर्वक से इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में हम जानकारी पहले प्राप्त करेंगे। तो यण संधि पढ़ते हैं तो यण संधि में भी कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार से हमने विगत वीडियो में पढ़ा था वर्दी संधि में, तो उनमें क्या है कि हमने नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से यण संधि में भी नियम होते हैं। यण संधि में आपके नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं यण संधि में। यण संधि में 4 नियम होते हैं। इससे पहले हम एक बार यण संधि किस प्रकार से हुई है, इसका क्या सूत्र है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें किस सूत्र के कारण ये वो यण संधि हो रही है। तो एक सूत्र है इको यणची, एक सूत्र है आपके यण संधि का, एक सूत्र है इको यणची। इस सूत्र के माध्यम से इन सूत्र के माध्यम से इको यणची, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखना चाहते हैं तो इसको देखो कि यह हमने लिख दिया इक और यह लिख दिया हमने यण। एक छोटे सा रूप में हम इसको समझते हैं। जैसे इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यह संधि कौन सी है? यण संधि पढ़ रहे हैं। और किसी भी संधि के अंतर्गत आपको नहीं जाना है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? यण संधि। तो यण संधि के बारे में ही हम समझेंगे। तो इक के स्थान पर देखो, एक इक क्या होता है कि संस्कृत में एक प्रत्यार होता है और यण भी एक प्रत्यार होता है। इक में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे सबसे पहले आपके देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं भली पूर्वक से ई, उ, री और द्रि, ये 4 प्रकार के इक प्रत्यार में ये वर्ण आते हैं। उसी के अनुसार अगर हम यण प्रत्यार में देखें तो यण प्रत्यार में आपके य, व, र और ल ये आते हैं। अब इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर यण कैसे आदेश होता है कि हमने जो पूर्व वीडियो में पढ़े थे वो अलग चीज है, इसमें पढ़ रहे हैं वो अलग है। देखो एक तो आता है आपके ई, सर्वप्रथम क्या है आपके ई। ई के स्थान पर हम किसका स्थान देंगे? ये को देंगे। और ऊ के स्थान पर हम किसको रखेंगे? वे को रखेंगे। और रे के स्थान पर हम किसको रख रहे हैं? रे को रख रहे हैं। और लृ के स्थान पर हम ले को रख रहे हैं। यानी कि लृ के स्थान पर ले आदेश हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये ई, उ, री और लृ, इसके बाद में अगर कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो उसी के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? उसी के मतलब इस ई, उ, री और लृ के स्थान पर यह आदेश होगा। यानी कि इसके स्थान पर, ये दोनों के स्थान पर नहीं होगा। ई के स्थान पर यह आदेश होगा, उ में वे आदेश होगा, री के स्थान पर रे आदेश होगा, लृ के स्थान पर ले आदेश होगा। कब होगा? जब इसके इन वर्ण के आगे ये असमान स्वर आए। अब कई क्या करते हैं कि असमान स्वर कौन से होते हैं? जैसे मैं एक छोटे तरीके से मैं बता देता हूं। जैसे ई के बाद में ये ई आ गया तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? बड़ा ई आ जाएगा। यानी कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। ये तो समान स्वर हो गए, इसके बाद में ये नहीं आने चाहिए। यानी कि ये तो आपने दीर्घ संधि के अंतर्गत चले जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इसके विपरीत होना चाहिए, यानी कि दूसरा आएगा। जैसे असमान स्वर होगा उसमें। अब स्वर की आपको पता ही है, ए आई, ई उ, ए आई, ये सभी स्वर आते हैं उसमें। चलो अब हम आगे बात करते हैं। यानी कि यण संधि में ये एक छोटा सा मैंने पहले ही एक
डायग्राम बना करके मैंने कुछ समझाया आपको। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो मैंने बताया है इनके माध्यम से ही आपको थोड़ी इसमें नजर डालनी है, तब तक आपको क्या है कि ये संधि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे, तो इनके नियम की बात करते हैं, तो नियम की और इनकी परिभाषा की बात करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे इसमें। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो ये यण संधि होती है, यण संधि के अंतर्गत 4 नियम आते हैं। यण संधि में 4 नियम आते हैं आपके। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम प्रथम नियम इसका पढ़ेंगे। तो प्रथम नियम पढ़ेंगे, तो प्रथम नियम की क्या आपकी नियम रहेगा इसमें, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखते रहिए। ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम इसमें क्या कहता है कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही परिभाषा इनकी लिखी, यानी कि इसका नियम लिखा, नियम लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसके स्थान पर क्या आदेश होता है। तो ये प्रथम नियम है आपका। तो हम इस प्रथम नियम के बारे में समझ रहे हैं। तो इस प्रथम नियम में समझ रहे हैं, तो यदि ई के बाद में, मैंने क्या कहा कि इसके बाद में कोई भी असमान स्वर है, यानी कि यदि कोई भी असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ये आदेश हो जाता है। अब हम छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे हमने ये एक पहला उदाहरण ले लिया इसका अत्यंत, इसका एक पहला उदाहरण हमने ले लिया अत्यंत। ये आपके सामने सबसे पहले ये एक शब्द आ गया। इस शब्द को अब हम इसका किस प्रकार से इनका संधि विच्छेद करेंगे, किस प्रकार से ये आया है यहाँ पर, कैसे इसका संधि विच्छेद करने के बाद में वापस संधि बनेगी, इसके माध्यम से हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने शब्द लिखा है कि अत्यंत। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा छोटा सा कोई ट्रिक हो तो मुझे बताओ। तो देखो ये ट्रिक क्या होते हैं कि लगभग 100% नहीं होते, कोई भी चाहे ट्रिक हो, यानी कि उस 90% होते हैं लगभग। अब जैसे मैं कह देता हूं कि हमने वर्धी संधि के अंतर्गत तो हमने 2 मात्राएं पढ़ी थी कि भाई 2 मात्रा आती है तो वर्धी संधि हो जाती है। उसी प्रकार के यण संधि में क्या होता है कि ये के माध्यम, इससे हम समझ सकते हैं कि यानी कि बीच में अगर कोई ये व र और ले आता है, उसके आगे अगर कोई आधा वर्ण रहता है, यानी कि उसमें आगे कोई जैसे ते है, ते में अगर कोई स्वर नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यण संधि हो जाती है। चाहे ये हो, चाहे वह हो, चाहे रे हो, चाहे ले हो। अब देखो हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। अत्यंत एक पहचान करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दे रखा है कि सर ने बताया था। अब इसके आगे क्या दे रखा है, ते आधा दे रखा है। तो अगर हम पहले इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, ये इनका संधि विच्छेद होता है। तो अब देखो इसके माध्यम से हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो मैंने पहले कहा था कि ये प्रथम पद है और ये है आपके अंतिम पद। प्रथम पद में प्रथम पद का जो द्वितीय वर्ण है, उस द्वितीय वर्ण में क्या मिली हुई है, किसकी मात्रा मिली हुई है, ई की मात्रा मिली हुई है। अब ई की मात्रा यहाँ पे है, ये प्रथम नियम में मैंने बताया था। अब ई की मात्रा हमने इसमें से क्या निकाल ली, बार। तो अब ई के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे, ई के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, ये आदेश करेंगे। ई के स्थान पे हमने क्या कर दिया, ये आदेश कर दिया। तो अब जैसे ही हमने ई के स्थान पे ये आदेश किया,
तो ई तो इसमें से बाहर निकल गया, ई के यहाँ पर हमने ये लेके आ गए। अब यहाँ पे क्या बच रहा है पीछे, अ और ते, यानी कि ते कैसा हो जाएगा, इसमें से हलंत हो जाएगा। हलंत क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उस समय बताया था कि व्यंजन के बिना, व्यंजन हमेशा स्वरों के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो अर्थ क्या हो गया, हलंत, यानी कि हलंत के माध्यम से हम समझना चाहते हैं तो क्या हो गया कि ये ते आधा हो गया। अब इसके बाद में ये हमने इसके स्थान पे ये आदेश कर दिया। अब पिछले वाला जो शब्द होता है, मैंने पहले बोला था कि इसके बाद में कोई भी असमान स्वर है तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये अंत का अंत हम जैसा का वैसा ही इसमें लिख देंगे, हमने वैसा का वैसा लिख दिया क्योंकि इसके स्थान पे हमने चेंज किया था। अब इसके बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, जैसे ए का ए कर दिया, अब और ये, अब ये है तो ये क्या कैसा है, ते हलंत है, नहीं ते हलंत है, और ये भी क्या है, ये भी हलंत है। ते क्या हो जाएगा, इसमें आधा रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके आगे भी ये क्या है, ये आधा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ए जो स्वर है वो स्वर ये में मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और ने और ते का ते वापस पूरा मिल जाएगा। तो ये हमारा शब्द बन गया अत्यंत। ये इसी तरीके से आपको खूब सारे इसमें आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण आ जाता है आपके इत्यादि, इत्यादि ये उदाहरण है गया। वही वापस इसमें बनाएंगे हम, जैसे इति प्लस आदि, ये हो गया, इसका बन गया इत्यादि, ये आदि कर दिया। अब वही वापस इसमें किसकी मात्रा मिली हुई है, ई की। इसके बाद में ई के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे, ये आदेश करेंगे। अब फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो ते कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, ई और ते बन गया ये। फिर उसके बाद में वापस हम क्या करेंगे, नीचे जैसा का जैसा पद है वैसा का वैसा पद हम वापस नीचे लिख देंगे, ये नीचे लिख दिया। अब वापस इसको बनाते हैं तो किस तरीके से बन जाएगा कि ई का ई हो गया, ते कैसे हो जाएगा, आधा रह जाएगा, और ये में है ये है, ये स्वर इसमें अंतर्गत मिल गया तो क्या बन गया, आ की मात्रा आ जाएगी इसमें, तो ये हो गया इत्यादि। यानी कि ऐसे आप यूं चाहते हैं छोटे छोटे उदाहरण, अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे आप अगर घर पे थोड़ा प्रयास करना चाहते हो, घर पे प्रयास करना जरूर। जैसे मैं एक और दे देता हूं उदाहरण, ये प्रत्येक हो गया, प्रत्येकम हो गया, इसका आप बढ़ो, इसका बना करके मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आपको खूब सारे मिलेंगे। तो अब ये हो गया हमारा प्रथम नियम। प्रथम नियम हमारा क्या कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। तो इससे पहले आप एक बार छोटा सा इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हो। दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या नियम है, वही यदि ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पर वे आदेश हो जाएगा, अब मैंने ये जैसे ही आपके सामने दूसरा नियम लिखा और आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा नियम क्या कहता है। वही है जो मैंने ये छोटा सा आपको ये रूप देकर के बताया कि ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर है तो उसी ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, वे आदेश हो जाता है। अब वे कैसा है, ये व र ध्यान रखना, ये हलंत है, सभी आधे हैं, इनका ध्यान रखना। अब इसके छोटे छोटे उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं। एक इसका उदाहरण लिया तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। तो सबसे पहले हमने उदाहरण लिया स्वागतम, ये एक छोटा सा हमने उदाहरण लिया। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो आपके सामने पद कैसा दे रखा है, स्वागतम, यानी कि पद क्या है आपके सामने, स्वागतम। अब इसमें हम पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, सु प्लस आगतम,
हमने ये संधि विच्छेद कर लिया। तो उसी प्रकार से हमारे को ये समझना है, जैसे यहाँ पे वे आ गया, ये यहाँ पे पहले वे था, अब यहाँ पे किसकी मात्रा निकल रही है, इसमें ऊ की मात्रा निकल रही है। ऊ के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, वे आदेश करेंगे। वे कैसा रहेगा, आपके हलंत रहेगा वे। अब इसी की प्रकार से अब इसके आगे हमने इसमें से ये बाहर निकाल लिया, तो से कैसा हो गया, आपके आधा हो गया। ये तो सबको पता ही है, ये से कैसा हो गया, आपके आधा हो गया। अब से को भी हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर लो, हलंत कर सकते हो आप। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, आपके ये पूरा पद का पूरा वापस पद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वापस पिछले वाला पद आ जाएगा, आगतम। आगतम आ गया। अब वापस इसको एक बार देख लो, जैसे ये आधा है तो आधा का आधा आ गया से। अब फिर वे है, इस वे में ये आ की मात्रा मिल गई तो वाह बन गया ये, और गतम का गतम पीछे लगा तो क्या पद बन गया हमारा, स्वागतम। यानी कि ऐसे अनेक प्रकार से उदाहरण के माध्यम से हम, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिएगा, तो हमने ले लिया अन्वय, हमने ये उदाहरण ले लिया अन्वय। अब अन्वय में भी वही आपके, जैसे हमने ऐसा समझ सकते हो, मैंने कहा ये वे है, इसके आगे देख लो ये व्यंजन पद है, स्वर आगे है नहीं, तो ये स्वर आगे नहीं है तो ये क्या है, आधा है। नहीं, स्वर के बिना हमेशा व्यंजन अधूरा होता है। तो इसी प्रकार से वे किसके स्थान पर आता है, कि वे आता है ऊ के स्थान पर। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये इधर क्या बनोगे, अनु प्लस आए, ये बन जाएगा संधि विच्छेद इसका, अनु प्लस आए। अब इसी प्रकार से ये समझना चाहते हो तो ये समझ लीजिएगा, इसमें हमने से क्या बाहर निकाला, ऊ बाहर निकाला। ऊ बाहर निकालने के बाद में ऊ के स्थान पे क्या आदेश होता है, वे आदेश होता है। ये हमने वे आदेश कर दिया। और वे आदेश करने के बाद में पीछे इधर क्या बच रहा है, ये अन बच रहा है इसमें, और इसमें पीछे का वापस कैसा का जैसा सेम है उसका सेम का सेम वापस लिख देंगे, ये हो गया। अब हम इसको मिलो, आप मिलाते ही आपको पता चल गया होगा, जैसे ए है और ने आधा है, ने आधा आ जाएगा, क्योंकि वे है इसमें आगे व्यंजन पद खुद आधा है। तो अब ये आधा है तो ये एक इसमें मिल जाएगा, वे में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे वापस ये का ये लिख दो सेम, ये बन गया आपके अन्वय पद। तो ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे कोई भी अगर बनाना चाहते हो तो आप इसका बनाओ, गुरुआ देश है, गुरुआ देश का बनाओ। यानी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे खूब सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो आप घर पे थोड़ा प्रयास करो, इनके ऐसे उदाहरण लेकर के आप जरूर लिखिएगा। अब अगर मैं ये दूसरे नियम आपने लिख लिया तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरे नियम की बात कर लेते, अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, ये नियम हो गया आपके तीसरा नियम क्या कहता है इसमें, तीसरा नियम कहता है कि यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा। अब ये परिभाषा लिखते ही आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने पहले छोटा सा बताया था आपको, ये री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ गया तो री के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा, ये रे आदेश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इनके भी कुछ छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। पित्रादेश है, ये समझ लेते हैं। इनके समझने से हमारे को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इनमें बनते हैं, इसके कैसे बनता है। जैसे हमने ये देख लेते हैं एक बार, पितृ प्लस आदेश है, इसका क्या हो गया विच्छेद, पितृ प्लस आदेश है। अब देखिएगा इसमें, अब बात करते हैं कि भाई ये मैंने पहले बताया री के स्थान पे क्या आदेश होगा, री किसके स्थान पे, री हम क्या कर लेते हैं इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, अपना आप समझ में आ जाएगा आपको। अब री के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, रे आदेश करेंगे। री है कैसा, री तो है आपके ये, और रे कैसा, इसमें हलंत है, हलंत का मतलब क्या हो गया, आधा है रे।
अब बात करते हैं आगे, पीछे क्या बच गया, री इसमें से बाहर निकल गए ते में, तो क्या बच गया पीछे पित्त, पद क्या बन गया हमारा पित्त, यानी कि पी ते हलंत हो गया, ते हलंत हो गया तो ते क्या हो गया इसमें आधा हो गया। अब आगे क्या करते हैं, ये आदेश का आदेश वापस लिख देते हैं, आदेश का आदेश वापस लिख देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रे भी आधा है और ते भी इसमें क्या है आधा है, रे भी आधा है ते भी आधा है, कई बार क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वापस इसमें ये जो पद बना देते हैं पहले, जैसे इसका पद वापस क्या बन जाएगा, पी और ते है तो ये पित्त और रे इसके नीचे ये आ जाएगा और आ की मात्रा मिल जाएगी, ये हो जाएगा पित्रादेश। अब कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, ये जो त्रय होता है ये त्रय गलत लिखते हैं, ये कई बार क्या करते हैं बच्चे ये त्रय को गलत लिख लेते, त्रय ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि इसमें रे पूरा है और ते आधा है, क्योंकि रे में तो आ की मात्रा मिल जाती है तो रे पूर्ण हो जाता है, तो इसी प्रकार से रे पूर्ण हो गया तो ये आदेश का आ की मात्रा इसमें लगे और आदेश का आदेश लगे इसमें, तो ये हो जाएगा पित्रादेश है। इसी प्रकार से आप अगर दूसरा बनाना चाहते हो तो दूसरा पद बना सकते हो, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, मातृपदेश है, ये ले लेते हैं। जैसे एक हमने एक और क्या उदाहरण ले लिया, मातृपदेश है, ये मातृपदेश में क्या हो जाएगा, जैसे मातृ प्लस उपदेश है, यानी कि असमान स्वर तो कोई भी आ सकता है, जैसे वो आ गया यहाँ पे और आ गया यहाँ पे और ए आ जाएगा यहाँ पे, और समान स्वर कभी नहीं आएंगे इसमें। जैसे इसमें भी वापस री की मात्रा हमने इसमें देखी है, री के बाद में ये असमान स्वर आ ही रहा है, तो री हम अगर इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो री के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे, रे आदेश करेंगे, ये रे आदेश कर दिया, रे कैसा हो गया हलंत रहेगा, ये रहा हलंत। अब इसके आगे जैसे क्या बच रहा है, तो मात शब्द बच रहा है, मात पद बच गया। अब मात कैसा है आधा है, वही आप क्या करोगे इसके पीछे जो पूरा वर्ण है, ये पूरा शब्द है, ये पूरा शब्द यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे, ये हमने पूरा लिख दिया। अब वापस इसका बढ़ो एक बार, अब कैसे होगा ये किस प्रकार से पद बनेगा इसका, जैसे ये हो गया मात ते, ये हो गया आधा, रे ये पूर्ण हो गया और ऊ की मात्रा इसमें चली गई, उपदेश का उपदेश वापस ऊ की मात्रा इसमें चली गई और ये सेम हमने वापस लिख दिया, तो ये कैसा पद बन गया हमारा मातृ उपदेश। इसी प्रकार से आपको घर पे बनाने हैं कुछ ऐसे, जैसे मातृ उपदेश हो गया, हमने एक पित्रादेश भी लिया है, फिर अब ऐसा चाहे आप तो बना सकते हो, जैसे एक हो जाता है आपके पित्रा क्या हो जाता है, मात्रा क्या है, ऐसे छोटे छोटे पद आप थोड़ा घर पे बना करके इनका प्रयास करें। अब हम बात करते हैं आगे चौथा नियम की, तो हमारा चौथा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका। अब हम बात करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम बात करेंगे चौथा नियम की, यानी कि इसका जो चौथा नियम है वो चौथा नियम क्या कहलाता है हमारे पास। अब जैसे देखो तीसरा नियम हमने क्या कर लिया कंप्लीट, अब चौथा नियम किसका आएगा, लिरिक आएगा। तो चौथा नियम में देखिएगा, फोर नियम क्या कहता है, चौथा नियम हमारा ये कहता है कि यदि ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ली के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ये ले आदेश हो जाएगा। ले कैसा है हलंत है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। अब देखो मैंने ये जैसे ही नियम लिखा और नियम लिखते ही आपको क्या इसे समझ में आ गई होगी, यदि ली के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ली के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, ये ले आदेश कर देंगे, ली के स्थान पे ले आदेश हो जाएगा। अब देखो इसके छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न खूब सारे इसमें से आते हैं आपके एग्जाम में, कई बार ये दे देते हैं क्वेश्चन, आप समझ लेते हो इनको नॉर्मल में, ये नॉर्मल मत लीजिएगा इसको, कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके।
10th में भी आते हैं, 8th क्लास में भी आते हैं इसके। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है हमारे को। जैसे हमने उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तो पहला उदाहरण है आपके, जैसे हमने ले लिया लकार है, लकार है ले लिया हमने उदाहरण पहला। अब लकार है, ये आपके सामने एक शब्द हो गया, पद हो गया। अब इस पद का क्या करेंगे कि ये ले तो दे ही रखा है, ले दे रखा है। आप बोलोगे कि भाई सर इसमें तो आपने बोला था कि भाई ये व रे ले ये जितने भी होते हैं इनके बाद में ये क्या होते हैं, इनका जो आधा वर्ण होता है आपने कहा था वो आ ही नहीं रहा इसमें। तो आप क्या करो, इसके पहले संधि विच्छेद करो। कई ऐसे मैंने क्या कहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें नहीं आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझो पहले। लृ प्लस आकार है, लृ प्लस आकार है, ये आपका इसका विच्छेद हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमने संधि विच्छेद कर लिया। अब जैसे लृ है, ये लृ के ये लृ के स्थान पे क्या आएगा, ले आदेश हो जाएगा। ले कैसा होगा, हलंत होगा। अब यहाँ पे हमने ले को हलंत कर दिया है। तो ले को हलंत करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब ये पीछे क्या बच गया आपका, ले हलंत हो गया। अब पीछे क्या आ रहा है आपका, आकार का आकार आ रहा है। तो ये हमने ये कर दिया। अब ले कैसा है, इसमें ले कैसा है, आधा, और ये अ कैसा है, पूर्ण है। तो ए इसमें ले में मिल जाएगा, तो पद हमारा क्या बन जाएगा, लकार है। पद क्या बन गया, लकार है। इसी प्रकार से ऐसे छोटे छोटे और अनेक प्रकार के उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से आप इनको समझेंगे। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ आपके सामने उदाहरण, एक छोटा सा कोई भी ले सकते हो आप। जैसे मैंने ले लिया लाकृति, लाकृति ले लिया, लाकृति लिया। तो लाकृति का क्या संधि विच्छेद बनता है, लृ प्लस आकृति, ये इनका संधि विच्छेद बन गया। अब ये आपके सामने संधि विच्छेद होने के बाद में वही वापस हम नियम यहाँ पे लेंगे। लृ के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे, ले को आदेश कर दिया। फिर बाद में ये जो ले तो ये आधा हो ही गया है। अब इसके बाद में क्या होगा, आकृति का आकृति वापस करेंगे। जब हम इसका पद बनाएंगे तो कैसा पद बनेगा इसमें, जैसे ये आ की मात्रा इसमें हमने मिला दी, तो ले बन गया, और आ की मात्रा लगानी, आ की मात्रा लगा दी ला, और कृति का कृति पद वापस लिख दिया, तो ये हो गया लाकृति। तो ये भी आपके ऐसे अनेक प्रकार के छोटे छोटे और है, कई बार पूछ ही लेते हैं। जैसे ये लट का बताओ, ये लट का आपको बताना है। और फिर उसके बाद में ऐसे और अनेक प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने ये और लिख दिया आपके सामने, लाचार, ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण है। आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो आज ये हमारी जो एक छोटी सी संधि थी, यण संधि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये यण संधि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये अगर आपको यण संधि समझ में आ गई है तो यण संधि जैसे समझ में आ गई है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि भाई सर इसमें यह प्रकार की समझ में नहीं आई। तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर प्रयत्न करता रहूंगा और आपके नए नए वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम कल एक नई संधि के साथ। धन्यवाद।